डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता कैसे है। इस टॉपिक को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा किसको जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड विद ऑपोजिट सेक्सेस, यानी दो पेरेंट होने चाहिए ऑपोजिट सेक्सेस के। एक पेरेंट होना चाहिए मेल, दूसरा पेरेंट होना चाहिए फीमेल। अब ये मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट ये क्या बनाएंगे? मेल बनाएगा मेल गैमेट और जो फीमेल पेरेंट है ये बनाएगा फीमेल गैमेट। और अब इन गैमेट का फ्यूजन होना है जिससे आगे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये मेल गैमेट बनाने के लिए और ये फीमेल गैमेट बनाने के लिए इनके लिए क्या चाहिए होगा? इनके लिए चाहिए होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और फीमेल गैमेट बनाने के लिए चाहिए होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक, हम यहाँ बात करते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस रिप्रोडक्टिव यूनिट में जिसका नाम है फ्लावर। यानी अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म्स को हम नाम देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि यही प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, और यही रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसके अंदर मेल या फीमेल गैमेट बनेंगे। जरा हम इनको देख लेते हैं कि जो फ्लावर है इनके चार हाथ पैर, चार फ्लोरल अपेंडेजेस बताए गए हैं, जिनमें से दो को हम नाम देते हैं एसेंशियल, इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम बात करें जो सेकंड पार्ट है उसको हम नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, but not directly involved in sexual reproduction। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो दो एसेंशियल पार्ट्स हैं हमारे पास, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये जो स्टेमन है, क्योंकि ये मेल गैमेट भी बनाते हैं, इसी वजह से इनको हमने नाम दिया है एंड्रोइशियम। जबकि जो पिस्टिल है ये फीमेल गैमेट बनाने के लिए जाने जाते हैं और इनको हमने नाम दिया है गाइनोइशियम। यानी ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अगर हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स को देखने की कोशिश करें तो इन नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आपको नजर आएंगे सेपल्स एंड पेटल्स। ये खुद मेल या फीमेल गैमेट नहीं बनाते, खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे या हेल्प करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो सेपल्स का ग्रुप है या अरेंजमेंट है फ्लावर में, इनको हम नाम देते हैं कैलिक्स, और जो पेटल्स का ग्रुप है या अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं करोला। ठीक है, तो हमने बात करी अभी दो इसेंशियल और दो नॉन एसेंशियल पार्ट्स के बारे में जो फ्लावर में पाए जाते हैं। ज़रा इनको हम देख लेते हैं ये किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर का एक डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको नज़र आता है वो डंडी जिसको पकड़ के हम किसी को फूल देते हैं, उस डंडी को नाम दिया जाता है पेडिसेल। इन डंडी को नाम देते हैं हम पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर वाले पार्ट में ये बल्ज्ड पार्ट आपको नज़र आता है, फूला हुआ पार्ट नज़र आता है। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम नाम देते हैं थैलेमस, या फिर इसका ही दूसरा नाम है रिसेप्टेकल।
अब हम बात करते हैं इसी थैलेमस या रिसेप्टेकल पे पूरा का पूरा फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे, ये जो पार्ट हमको दिख रहा है इसको हम नाम देते हैं, यहां पे ये जो पार्ट हमको दिख रहा है इसको हम नाम देते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के बाद फ्लावर में अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बनाने की कोशिश करें तो ये प्रेजेंट है स्टेमेन। इसके बाद आपको नजर आएंगे फ्लावर की जो पंखुड़ी है वो, और इसको हम नाम देते हैं पेटल्स। और इसके अलावा नीचे की तरफ आपको ग्रीन ग्रीन कलर के इस तरीके के लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इनको नाम देते हैं हम सेपल्स। तो ये है हमारे पास सेपल्स। जो ब्राइट कलर्ड पार्ट है फ्लावर का उसको हम नाम देते हैं पेटल्स। इसके अलावा हमको नजर आता है स्टेमेन, और सबसे अंदर की तरफ हमको दिखता है ये पिस्टिल। ठीक है, हम अगर बात करते हैं कि ये जो स्टेमेन और पिस्टिल है जिसके बारे में अभी हमने बात किया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट। जरा हम इनके स्ट्रक्चर को पहले डिटेल में देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ये मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके मेल और फीमेल पार्ट्स को हम जरा देखते हैं ध्यान से यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेमेन का स्ट्रक्चर। स्टेमेन है, स्टेमेन के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ठीक है, स्टेमेन का वो पार्ट जो नीचे फ्लावर बेस से चिपका हुआ है इसको हम नाम देते हैं बेस। ये जो लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट। और सबसे ऊपर ये आपको दिखता है एंथर। इस एंथर को, क्योंकि ये दो अलग अलग लोब्स में प्रेजेंट है, हम बोलते हैं एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, एंथर इज बाइलोब्ड। अब क्या किया जाता है कि इस एंथर को अगर हम इसकी सेक्शन करें, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको कट करें अगर हम, तो इस एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद हमको क्या नजर आएगा, ऊपर से ये पार्ट कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर के पार्ट को मैंने कट करके हटा दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और जब इस चीज को हम ऊपर की तरफ से देखेंगे, ठीक ना, तो ये हमको कुछ इस तरीके का हमको ऊपर की तरफ से दिखता है। सबसे पहली चीज कि एंथर तो बाइलोब्ड है, दो लोब्स तो इसमें प्रेजेंट है, एक ये लोब यहां से यहां तक और दूसरा ये लोब यहां से यहां तक। तो ये दो लोब्स जो हैं इनके अंदर भी क्या देखे गए हैं, दो दो कंपार्टमेंट्स देखे गए हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि जब ऊपर से हम देखते हैं तो ये एंथर हमको कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक लोब है राइट साइड वाला और ये एक लोब है लेफ्ट साइड वाला। जरा इसको हम डिटेल में समझते हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर को नज़दीक से देखा गया, बड़ा करके देखा गया, तो ये पता चला कि जो एंथर है उसका आउटर वॉल 4 लेयर से मिलकर बनता है। 4 लेयर से मिलकर, एक लेयर सबसे ऊपर बना हुआ है, दूसरा लेयर ये मैंने बनाया अभी, तीसरा लेयर ये रहा, और जो चौथा लेयर है वो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से एक एक कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक इस तरीके का कंपार्टमेंट बना लेता है, चेम्बर बना लेता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अभी तक एंथर तो बाइलोब्ड था, लेकिन हर एक लोब में दो दो चेम्बर्स नजर आते हैं। इस लोब में भी 2 चेम्बर, इसमें भी 2 चेम्बर। इनकी वजह से हम क्या नाम देते हैं कि एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथिकस, यानी हर लोब में 2-2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो लेयर्स हैं बाहर से, इनको क्या क्या नाम देते हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम नाम देते हैं एपिडर्मिस,
सेकेंड लेयर कहलाता है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर कहलाता है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो कहलाता है टेपेटम। हम यहां बात कर लेंगे कि ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर आपको दिख रहे हैं, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, जबकि जो टेपेटम है इसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? तो इसके अंदर जो चीजें बनने वाले हैं अभी मेल गैमेट, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बाहर के तीन लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीन प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और सबसे अंदर वाला जो टेपेटम है ये न्यूट्रिशन का काम करता है। इस टेपेटम के अंदर जो ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक में बनने वाला है पॉलन ग्रेन। जरा हम उसको समझेंगे अभी। तो सबसे पहले इस पॉलन सैक के बारे में अगर हम बात करें तो इस पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉइड टिश्यू, ठीक ना, डिप्लॉइड सेल से बने हुए टिश्यू, जिनको हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जरा उसको यहां हम ढंग से समझते हैं। चलिए हम इन चारों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को यहां लेते हैं और इसको समझते हैं। सपोज ये है हमारे पास एपिडर्मिस, दिस इज एंडोथीशियम, ये मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की तरफ ये टेपेटम। अब टेपेटम के अंदर की जो जगह है इसको हम नाम देते हैं पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक में प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट के बॉडी सेल्स हैं ये, तो डिप्लॉइड फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के माइटोटिक डिवीजन करते हैं, यानी माइटोसिस, और बनाते हैं पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, ये जो पॉलन मदर सेल है ये भी डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी 2n है इसका क्रोमोसोम नंबर। आगे हम बात करते हैं कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू अभी हमारे पास ये डिवाइड होके पॉलन मदर सेल, जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएंगे, उनमें एक मैच्योर पॉलन मदर सेल में ये डेवलप हो चुका है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यही पॉलन मदर सेल आगे चल के मियोसिस करता है, और मियोसिस हमेशा दो पार्ट में इन्वॉल्व होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलन मदर सेल आगे चल के मियोसिस 1 करता है, और मियोसिस 1 करके डिवाइड करता है दो सेल्स में। अब यहाँ पे क्या है, इन सेल्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर डायड, क्योंकि दो सेल्स का ग्रुप है, इनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर डायड। इसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मियोसिस 1 हुआ है, ये माइक्रोस्पोर डायड में जो सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो हो गया n, यानी यहाँ पे जो सेल था ये 2n था, और यहाँ पे जो ये सेल्स हैं ये n और n के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग सेल्स n के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि मियोसिस 1 हुआ है तो मियोसिस 2 भी होगा। अब जैसे ही ये मियोसिस 2 हुआ, ये माइक्रोस्पोर डायड फिर से डिवाइड कर जाते हैं। ऊपर वाला सेल 2 में डिवाइड करता है, नीचे वाला सेल भी इस तरीके से 2 में डिवाइड करता है, और ये सारे के सारे n और n वाले सेल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है होता क्या है, इनका डेसिकेशन एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो सेल्स आपस में चिपके हुए हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अब ये सेल्स कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। अब ये सेल्स कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। जरा इसको समझते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स का बनना अभी तक पॉलन सैक के अंदर हो रहा है। अब इन पॉलन ग्रेन्स का एंथर से बाहर आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर नहीं आए तो ये पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं हो पाएगा। उस चीज के लिए इस पॉलन ग्रेन्स को बाहर आना है।
और इसके वजह से क्या होगा, डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर के पार्ट का फट जाना, टूट जाना, जिसकी वजह से क्या हो सके, जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ सके, तो पॉलन ग्रेन को बाहर आने देने के लिए ये अपना प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन वाला पार्ट छोड़ना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक जब तक पॉलन ग्रेन इस पॉलन सैक में थे तब तक ये प्रोटेक्टेड थे और इनको नरिशमेंट मिलता जा रहा था। तो हुआ क्या कि पॉलन ग्रेन बनने के टाइम नरिशमेंट तो इसने जमा कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा अगर ये इसको तोड़कर बाहर निकल गया। तो होता क्या है कि फटते फटते ये जो टेपेटम है या जो एंथर है पूरा, इसका जो टेपेटम पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, ये इन पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है स्पोरोपोलेनिन नाम का एक सब्सटेंस। ये स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट माना गया है फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक ना, तो ये स्पोरोपोलेनिन अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हम बात करते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये स्पोरोपोलेनिन की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, ये स्पोरोपोलेनिन की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। तो जो लेयर स्पोरोपोलेनिन की बाहर की तरफ बन रहा है, इनको हम नाम देते हैं एक्साइन, क्योंकि एक्सटर्नली बन रहा है ये, इनको हम नाम देते हैं एक्साइन। और जो पहले से सेल का वॉल था, पॉलन ग्रेन का वॉल था, इनको हम नाम देते हैं इंटाइन। तो हम बात करते हैं कि जो एक्साइन है ये बना है किससे, ये बना है हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल स्पोरोपोलेनिन से, और जो इंटाइन है वो नॉर्मल जो सेल वॉल बनते हैं सेल्यूलोज से एंड पेक्टिन से, इनसे बना हुआ है इंटाइन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अब ये एंथर, अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये तैयार है एंथर को फाड़कर बाहर निकलने के लिए। अब इसके पास प्रोटेक्शन भी है एक्साइन की वजह से, और अभी तक इसने टेपेटम से ढेर सारा नरिशमेंट लेके अपने अंदर जमा कर लिया है। अब ये तैयार है क्या करने के लिए, एंथर को फाड़कर बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमको नजर आएगा मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जरा उसको समझ लेते हैं। मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में हम समझ लेते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन हमको दिख रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पॉलन ग्रेन पे ये एक्साइन की लेयर चढ़ी हुई है, और ये एक्साइन की जो लेयर है ये कहीं कहीं एब्सेंट होते हैं। उन जगहों पे जहाँ ये एक्साइन की लेयर एब्सेंट है या स्पोरोपोलेनिन की लेयर एब्सेंट है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं जर्म पोर। अभी हम आगे देखेंगे कि जर्म पोर का फंक्शन क्या है, जर्म पोर का फायदा क्या है। ठीक है, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अब क्या होगा मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए। इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, एक तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें क्या होंगे कि ये पॉलन ग्रेन अभी तक जो इसने नरिशमेंट लिया था टेपेटम से अपने अंदर जमा किया था, उनको क्या करेगा, एक सेल के अंदर डाल के एक दूसरे से अलग कर देगा। यानी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में अगर हम बात करें तो एक बनता है बड़ा सेल जिसमें इसने अपने सारे रिजर्व फूड को जमा रखा हुआ है, और दूसरी तरफ ये बनता है एक छोटा सेल। ठीक है, तो जिस सेल में इसने अपने रिजर्व फूड को जमा रखा हुआ है उस सेल को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, और जिस सेल में इन्होंने छोटे वाले सेल को डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म कम रखा है, उनको नाम देते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, एक्साइन अभी भी प्रेजेंट है, इसको यहां भी बना देते हैं। ठीक, आगे चल के क्या होता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इसने नरिशमेंट लिया था टेपेटम से उसको जमा करके रखा है, ये जेनरेटिव सेल आगे चल के फिर से डिवाइड करता है। एक चीज याद रखेंगे कि अभी तक पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था टेपेटम, लेकिन अब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वेजिटेटिव सेल, क्योंकि इसके पास सारा का सारा फूड रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, ये जनरेटिव सेल आगे चल के दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। वेजिटेटिव सेल वैसे का वैसा रहा, वेजिटेटिव सेल वैसे का वैसा रहा, और ये जो दो सेल्स बने हैं जनरेटिव सेल से, इन दो सेल्स को हम नाम देते हैं दो मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स।
2 मेल गैमेट्स। ठीक ना, यानी इस प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर नाम देते हैं मेल गैमेट को क्योंकि छोटे होते हैं, ये नंबर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मेगास्पोर नाम देते हैं फीमेल गैमेट को क्योंकि ये बड़ा होता है, नंबर में कम होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एक बार पॉलन ग्रेन बनने के बाद मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पॉलन ग्रेन में क्या होता है, सेल डिवीजन, जिसमें अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल बनता है। आगे चल के जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। यानी अभी तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देखा किस चीज़ के लिए, ये हमने देखा मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। 60% केसेस में ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन 40% केसेस में ऐसा भी है कि ये पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, 3 सेल स्टेज में आते हैं, जिसमें 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल है, और तब ये एंथर से बाहर आते हैं, एंथर से शेड होते हैं। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा मेल गैमेट फॉर्मेशन का। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जिसका नाम है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।